डिबेट में होता है क्या है कि वहाँ पे ये पॉइंट उठाते हैं एक्स मुस्लिम और एथिस्ट कि 50% जिजिया लगा दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब नाज़रीन खैर और आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, एक सवाल पूछा है भाई ने कि जो मुर्तद हैं और जो मुल्हिद हैं वो एतराज़ करते हैं इस्लाम के ऊपर, नॉन मुस्लिम्स। वो एतराज़ ये है कि इस्लाम बहुत ज़्यादा जिज़िया लगाता है और टैक्सेस लगाता है, और जो जंग खैबर हुई थी उसके मौके पे, तो उस पर हम बात करेंगे। और पहले सवाल सुन लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। मेरा छोटा सवाल ये था कि जो जंग खैबर का जो वाकया था उसके बाद जब वहाँ पे रूलिंग स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मेरे को थोड़ा टैक्सेशन के बारे में जाना था। वहाँ पे टैक्स का जो जिजिया का रूल जो था वो क्या था, कैसे था? क्योंकि बाद मुताबिक मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा डिबेट में होता है क्या है कि वहाँ पे ये पॉइंट उठाते हैं एक्स मुस्लिम और एथिस्ट कि 50% जिजिया लगा दिया। जब किसी जगह पे जंग होती है, जंग के बाद जो फातह हुक्मरान होता है उसकी मालो दौलत उस इलाके की जहाँ पे जंग हो रही हो, पूरी मुल्कियत वो हुकूमत के ज़िम्मे में होती है। वह हुकूमत के बाद जब कायम हो गई इस्लामी हुकूमत खैबर में, उसके बाद जो वहाँ पे जो रहने वाले यहूदी थे, वो यहूदी जो थे वो वहाँ पे दो ऑप्शन थी, या तो वो ज़मीनें छोड़ के चले जाएँ वहाँ से और मुल्क बदर हो जाएँ, वो ख़त्म कर दें, या फिर वहाँ पे हुकूमत के ताबे रहें। और अब हुकूमत ने ये किया, उनको निकाला नहीं, बल्कि उनको बोला कि ये ज़मीन आप यहाँ पे काश्तकारी करें जैसे कर रहे हैं। आपको इस ज़मीन में से जो काश्तकारी होगी उसका 50% आपको दिया जाएगा, 50% हुकूमती तहवील में होगा। तो ये ऑप्शन उन्होंने यहूदियों ने कबूल की, क्योंकि अगर ये कबूल ना करते तो वो निकल जाते वहाँ से। अगर उनको ये फिजिबल नहीं लग रही थी ऑप्शन, तो दूसरी ऑप्शन पे अमल करते, क्योंकि हर जगह पे जहाँ पे हुकूमत कायम होती है कोई दूसरे हाकिम की, तो फिर उसकी ज़िम्मा में सारी चीज़ें होती हैं और उसकी हुक्म चलता है वहाँ पे। तो इस लिहाज से अगर उनको ये ऑप्शन बुरी लग रही थी तो वो ये इलाका छोड़ के चले जाते, ये दूसरी ऑप्शन थी। इसका मतलब ये है कि अगर 1000 केजी प्रोडक्शन हो रही है तो 500 केजी वो खुद रखेंगे और 500 केजी गवर्नमेंट को देंगे। इसी तरह अगर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रही, ज़ीरो हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर भी उन्होंने कुछ देना है, और फिर भी वो अगर कुछ नहीं हुआ प्रोड्यूस, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है उन लोगों की जो वहाँ पे काश्तकारी कर रहे हैं। अगर कुछ प्रोडक्शन नहीं हुई तो फिर वो कुछ नहीं देंगे गवर्नमेंट को। लॉस हुआ है तो फिर उसका कोई ज़िम्मेदारी नहीं है देने की। तो इस बेसिस पे वो काम कर रहा था, ये प्रिंसिपल वहाँ पे। उम्मीद है इस सवाल का आंसर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे इशू पे बात करने के लिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।